पाकिस्तान को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश से बचने का चैलेंज दरपेश। आखिरी वनडे में न्यूजीलैंड के 265 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने 150 रन बना लिए। बाबर आजम 50, अब्दुल्ला शफीक 33 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। उस्मान खान 12 रन पर आउट। सलमान अली आगा 11 रन पर चलते बने। मैच ताखिर से शुरू होने की वजह से 42 ओवर्स फी इनिंग्स तक महदूद कर दिया गया है। 3 वनडे मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। कौमी टीम के ओपनर इमामुल हक बैटिंग के दौरान इंजरी का शिकार। रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। बैटिंग के दौरान इमामुल हक को फील्डर की थ्रो की हुई गेंद हेलमेट के ग्रिल से होती हुई चेहरे पर जा लगी। टीम मैनेजमेंट का कहना है कि गेंद इमामुल हक के जबड़े पर लगी है। इमामुल हक की जगह उस्मान खान बैटिंग करेंगे। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। पाकिस्तान 4 साल मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मंशियात का रुकन बन गया। पाकिस्तान का इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल के इंतखाबात में अमल में आया। पाकिस्तान 2026 से 2029 तक कमीशन नारकोटिक्स एंड ड्रग्स का रुकन रहेगा। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए। पाकिस्तान UN मिशन के एलामी के मुताबिक UN इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल की हिमायत पर मशकूर है। बानी पिटाई की 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 10 अप्रैल को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख शामिल हैं। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को अदालत में दलाल देने के लिए तरफ कर रखा है। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना देने का मामला इलेक्शन एक्ट में तरामीम के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 1 रुकनी बेंच 7 अप्रैल को समाअत करेगा। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील को 27A का नोट जमा कराने की हिदायत कर रखी है। अदालत ने केस में अमरीकी निजात सैयद इक़्तिदार हैदर की फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर रखी है। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन के इनखला की हुकूमती मुहिम बिला तातुल जारी। पंजाब से 1000 से ज़ायद अफराद को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचा दिया गया है। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 2000 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद पहले से होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। 203 अफराद को मुतल्लिका इदारों की मदद से मुल्क से डिपोर्ट किया जा चुका है। अटक से भी 413 अफगान शहरी महाजरीन कैंप मुंतकिल। IG पंजाब की गैर कानूनी गैर मुल्की तारिकीन के इनखला का अमल मजीद तेज करने की हिदायत। किसी को बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ का ऐलान। कहा कानून की अमलदारी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रियासती इदारे आइन के दायरे में रहते हुए कानून पर पूरी इस्तकामत से अमल दरामद करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बगैर किसी रुकावट के नेशनल एक्शन प्लान के तेज़ नफाज की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में हुकूमती हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे पायदार हम आहंगी मरबूत कोशिशों और ताउन को यकीनी बनाएं। पाक फौज मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का हर कीमत पर दहशतगर्दी खत्म करने के अज़्म का अयादा। फोरम का कहना था पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वाले मुल्क दुश्मन अनासर सहूलतकारों और इनके हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। फोरम का लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग के खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। फ़लस्तीन के आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए गजा में होने वाली संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की शदीद मजम्मत की। दहशतगर्दी का हल मुज़ाकरात के जरिए निकल सकता है। अफगानिस्तान से बातचीत के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं जंग जीतने के लिए लोगों के दिल जीतने होंगे। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं। हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं। जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा, इस पूरे खित्ते में अमन नहीं होगा। जब तक अफगान हुकूमत महाजरीन को लेने पर तैयार नहीं होती, खैबर पख्तूनख्वा से अफगान महाजरीन को ज़बरदस्ती वापस नहीं भिजवाया जाएगा। मजीद कहा बानी पीटाई की हुकूमत में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। तवज्जो हटाने के लिए दहशतगर्दों को अपने पांव फैलाने में मदद मिली। पीटीआई को खत्म करने के लिए पूरा जोर लगाया गया। बानी पीटीआई की हुकूमत जिस तरह हटाई गई इस पर तहफुजात हैं। विफाकी हुकूमत की पॉलिसीज के नताइज इंतहाई खतरनाक होंगे। NFC अवार्ड के मामले पर सड़कों पर निकलेंगे। हर चीज पर सियासत ना करें, मुज़ाकरात से आगे बढ़ें।
दहशतगर्द कभी मजहब, कभी कौम परस्ती और कभी अलहदगी के पीछे छुपते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम वज़ीर आज़म का साथ देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी के मौका पर गढ़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, हम दहशतगर्दों का सियासी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबला करेंगे। दहशतगर्दी के 1 पॉइंट एजेंडे पर सबको मुत्तहिद होना होगा। दहशतगर्द ख़वातीन, बच्चों, मजदूरों को शहीद करते हैं। कैदी नंबर 804 को सियासत करने और अपोजिशन में रहने का मुकम्मल हक है, मगर वो दहशतगर्दी के खिलाफ अपना हक अदा करें। मैं हमेशा विफाक के साथ खड़ा रहूंगा और हर साजिश को नाकाम बनाऊंगा। शहर में दफा 144 नाफिज है। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को रेड जोन में धरना देने की इजाजत नहीं देंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सब जानते हैं जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद BVC ने धरने और मुजाहरे किए। इस सारे मामले पर गौर करके कार्रवाई की जाएगी। सरदार अख्तरजान मेंगल से दोबारा हुकूमती वक्त से मुलाकात की है। वज़रा की मुज़ाकराती टीम 3 बड़े मुतालबात रखे गए, जिनमें एक मुतालबा माहरंग की रिहाई था। दूसरा मुतालबा इनका धरना रेड जोन में होगा। धरना दें मगर रेड जोन में धरने की इजाज़त नहीं होगी।